ठीक है। तो आर का मैग्नीट्यूड, पहली बात तो ये कि आर का जो मैग्नीट्यूड है इसको अपन कर देते हैं बच्चों आर, क्या कर देते हैं आर, और आर क्या बच्चों, आर जो है वो है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का रूट, ये ध्यान रखना। तो आर स्क्वायर बराबर अपन लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और प्लस जेड स्क्वायर, और भी आगे बढ़ाए तो इसको अपन 2r और डेल आर अपॉन डेल एक्स, 2r और क्या बच्चों डेल आर अपॉन डेल एक्स, डेल आर अपॉन डेल एक्स बराबर कितना आएगा 2x, और 2r और कितना डेल आर अपॉन डेल वाई, ये कितना हो जाएगा 2y, ठीक है, और डेल आर अपॉन 2r और डेल आर अपॉन डेल जेड, ये कितना हो गया 2z। यहां से डेल आर अपॉन डेल एक्स की अगर अपन बात करें तो ये आएगा x अपॉन आर, डेल आर अपॉन डेल वाई की बात करें तो ये कितना आएगा y बाई आर, और डेल आर अपॉन डेल जेड की बात करें तो ये कितना आ जाएगा z बाई आर। ठीक है, पहले ये कंसेप्ट आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अब बढ़ते बच्चों यहां से आगे, क्या दे रखा है, तो यहां दे रखा है बच्चों एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, ठीक है, और इसको अपन ने ये माना ताकि कंफ्यूजन खत्म हो जाए, तो आर क्यूब ये बना, मतलब ये कोई फंक्शन दे रखा है, फंक्शन दे रखा है एफ बराबर कितना एक्स अपॉन आर क्यूब आई कैप प्लस वाई अपॉन आर क्यूब और जे कैप और प्लस जेड अपॉन आर क्यूब और क्या आएगा के कैप। क्वेश्चन अच्छे है बच्चों, हिल नहीं रहे क्वेश्चन, थोड़ा सा अच्छा, ये भी अच्छा है, पहले वाला भी अच्छा था, ये भी अच्छा है। ठीक है, अब ये कह रहा है ओनली सोलेनोडियल, सोलेनोडियल का मतलब नेबुला डॉट एफ का मान कितना आना चाहिए 0, सोलेनोडियल का मतलब क्या होता है नेबुला डॉट एफ का मान क्या आना चाहिए 0 आना चाहिए। ठीक है, अब नेबुला डॉट एफ में डायरेक्ट लिख रहा हूं डेल अपॉन डेल एक्स, नेबुला तो पता ही है डेल अपॉन डेल एक्स आई कैप प्लस डेल अपॉन डेल वाई जे कैप और प्लस डेल अपॉन डेल जेड और कितना आएगा के कैप, और एफ वाला जो फॉर्मेट है वो आपका ये वाला, और इसमें आई वाले से करें तो डेल अपॉन डेल एक्स कितना एक्स अपॉन आर क्यूब प्लस डेल अपॉन डेल वाई और वाई अपॉन आर क्यूब और प्लस डेल अपॉन डेल जेड जेड अपॉन आर क्यूब। सीधा नहीं है बच्चों, ये क्वेश्चन लेंदी है, ठीक है ना, ये भी लेंदी है, सिंपल नहीं है, ध्यान रखे फॉर्मेट। ठीक है, तो ये बन गया। अब बच्चों यहां से अगर अपन आगे बढ़े तो आर क्यूब एज इट इज, आर क्यूब का होल स्क्वायर डिफरेंशियल करना है बच्चों, आर में भी एक्स है तो आर क्यूब का होल स्क्वायर मतलब आर की पावर 6, आर की पावर कितना हो गया 6, आर क्यूब एज इट इज, एक्स का डिफरेंशिएशन 1, आर क्यूब का 3r स्क्वायर और आर का डेल आर अपॉन डेल एक्स, आर का डेल आर अपॉन डेल एक्स मतलब ये कितना आएगा एक्स अपॉन आर, कितना आएगा एक्स अपॉन आर, हाँ जी एक्स अपॉन आर, और क्या लिख सकते हैं, ठीक है, ये फॉर्मेट आ जाएगा। अब यहां से आपका वापस देखो एक बार, आर की पावर 6, आर क्यूब एज इट इज और कितना आर एक्स एज इट इज, एक्स भी तो एज इट इज था, एक्स एज इट इज, ये कितना बनेगा एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये वाली टर्म आएगी, मतलब ऐसी 3 टर्म बनेगी, यहां पर बनेगी, यहां पर बनेगी, तो एक तो 1 अपॉन आर की पावर 6 बार, आर क्यूब यहां आएगा, आर क्यूब यहां आएगा, आर क्यूब यहां आएगा, तो 3r क्यूब माइनस 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 सब में से आएगा, एक आर से आर कॉमन यानी 3r कॉमन आ जाएगा, अंदर क्या बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, यहां थोड़ा दिमाग लगाना और एक स्टेप बढ़ाना बच्चों, तो कितना बन गया 1 अपॉन आर की पावर 6, ये कितना हो गया 3r क्यूब माइनस 3r और ये वैल्यू कितनी बच्चों आर स्क्वायर, तो टोटल मिला के कितना हो गया बच्चों आर क्यूब, तो 3r क्यूब 0। तो बच्चों सोलेनोडियल तो है, क्या है ये सोलेनोडियल तो है, पर मैं ये नहीं बोल सकता इरोटेशनल भी होगा, इरोटेशनल की कहानी फिर अलग है, इरोटेशनल की कहानी क्या बच्चों, पहला वाला ऑप्शन सही है क्या, यस सर पहला वाला सही है, पर 100% नहीं है क्योंकि इन्हीं ऑप्शन के अंदर है, हाँ पर एक ऑप्शन नाइदर सोलेनोडियल, ये गलत, एक ऑप्शन गलत हुआ। अब बच्चों क्या करें, अब और लेंदी अभी तो अभी काम बाकी है, क्योंकि इरोटेशनल या परिनाली क्या होता है, इरोटेशनल या परिनाली होता है नेबुला क्रॉस एफ का मान कितना होना चाहिए 0 होना चाहिए। ठीक है, तो ये क्या बन गया आई कैप और जे कैप और के कैप, ये बच्चों आपका डेल अपॉन डेल एक्स, डेल अपॉन डेल वाई और डेल अपॉन डेल जेड। ठीक है, और यहाँ कितना बनेगा, तो क्या बोलेंगे एक्स अपॉन आर क्यूब, वाई अपॉन आर क्यूब और जेड अपॉन आर क्यूब। ठीक है, अब ये अगर याद होना तो काम हो जाए, पर सब ऐसा कैसे याद करें, ये तो बहुत अनंत है, कोई चीजें है नहीं, एंड नहीं इनका, तो भी अपन को सेट करना है, एक बार सोल्व करके रख लो एग्जाम में आ जाए, तो ये खत्म, ये खत्म, किसके रेस्पेक्ट में वाई के, तो जेड कॉन्स्टेंट, ये कितना -3 अपॉन आर की पावर 4, आर का डेल आर अपॉन डेल वाई, तो वाई अपॉन आर, डेल आर अपॉन डेल वाई, बीच में माइनस, ये खत्म, ये किसके वाई के, ये किसके जेड के, तो वाई कॉन्स्टेंट है, ये बच्चों -3 अपॉन आर की पावर 4 और डेल आर अपॉन डेल जेड, तो जेड अपॉन आर,
जेड अपॉन आर। देखो ध्यान से, आर की पावर 5, आर की पावर 5 माइनस माइनस कितना हो जाएगा प्लस 3yz 3yz। ये पूरा बंडल क्या हो गया, खत्म। ऐसे कैसे जे के साथ में भी और ऐसे कैसे के साथ में भी, मतलब आई के साथ में भी जीरो आएगा, प्लस जे के साथ में भी क्या आएगा, जीरो आएगा, और प्लस के साथ में भी क्या आएगा, जीरो। मतलब इसका आंसर क्या आएगा, जीरो। कहने का मतलब क्या है, नेबुला क्रॉस एफ का मान भी जीरो आएगा। तो इसका जो आंसर है वो क्या आएगा, सोलेनोडियल भी है और साथ में क्या है, इरोटेशनल भी है, यानी परिनाली भी है और क्या है, अगुणनी भी है। चलिए एक बार कमेंट कर दो, क्या है, क्लियर है क्या, क्वेश्चन अच्छा है, ठीक है। थोड़ा सा बैठाना पड़ेगा, थोड़ा मैंने एग्जाम प्रीव्यू के हिसाब से भी देखा इसको, ठीक है। 2-3 स्टेप मैंने गाइड भी करी है, पर आपके समझ में आनी चाहिए। जहां मैंने बाउंस किया है वहां पर आपको लिखो, एक बार लिख के आगे बढ़िए तो आ जाएगा समझ। हाँ बच्चों चले आगे। हाँ बच्चों नेक्स्ट देखिए, इस क्वेश्चन को देखिए, ठीक है। 2016 क्वेश्चन सारे अच्छे। देखो यहां पर दो चीजें, ए डॉट नेबुला फाई डीवी। देखो ये वी वाला हिस्सा और ये भी वी वाला, ये भी वी वाला, ये भी वी वाला और ये भी वी वाला, और एक एस वाला हिस्सा, इसमें लग रही है गाउस थ्योरम, दिख कहीं नहीं रहा है, गाउस थ्योरम लग रही है, ठीक है। पर उस चीज को समझना एक बार, मैंने बोला वी वाला जो हिस्सा है उनको मैं साथ लेता, या एस वाले हिस्से को साथ में लो। एस कौन से हिस्से को, कौन सी थ्योरम लग रही है, गाउस थ्योरम। ध्यान रखना मेरे मुंह से स्टॉक तो नहीं निकला, शायद गाउस से निकला, ठीक है। ये बन गया बच्चों एस, ये क्या बन गया एस, और यहां बन गया फाई ए। फाई ए देखो सब में, एस वाले में सब में से फाई ए। बच्चों ये एक वेक्टर फंक्शन है, ये एक फंक्शन डॉट एन कैप और साथ में डीएस। ये जो है इसको अगर गाउस थ्योरम लगाए, क्या लगाए, गाउस थ्योरम अगर अपन लगाए तो यहां वी आ जाएगा, और गाउस थ्योरम क्या कहती है, डाइवर्जेंस, डाइवर्जेंस यानी नेबुला डॉट, नेबुला डॉट ये, नेबुला डॉट ये, डाइवर्जेंस नेबुला डॉट फाई ए, नेबुला डॉट फाई ए, और साथ में क्या आएगा, डीवी, साथ में क्या आएगा, डीवी आएगा। हाँ जी, गाउस डाइवर्जेंस थ्योरम क्या कहती है, बोलो, सरफेस एरिया को किस में बदलती है, वॉल्यूम के अंदर कन्वर्ट कर देती है, ठीक है। तो यहाँ कितना है, बोलो, यहाँ एफ वेक्टर होता है, डॉट एन कैप साथ में डीएस होता है, एफ नेबुला डॉट एफ, इसको क्या बोलते हैं, डाइवर्जेंस ऑफ फाई एफ। एक स्टेप और बढ़ा सकते हो आप, क्या लिख सकते हैं इसको, डाइवर्जेंस, डाइवर्जेंस ऑफ फाई एफ है। और डाइवर्जेंस का मतलब क्या होता है, नेबुला डॉट, क्या होता है, नेबुला डॉट। अब बच्चों आगे बढ़ते हैं, इसको ओपन करें, इसको अगर ओपन करें, क्वेश्चन को ध्यान रखना, क्वेश्चन लेंदी खूब सारा लिखा हुआ है, तो वी यहाँ बच्चों फाई एज इट इज, फाई एज इट इज, और नेबुला डॉट वे, नेबुला डॉट ए, फाई एज इट इज, नेबुला डॉट ए, साथ में डीवी, बीच में प्लस वी अलग, फिर से यू इंटू वी लग रहा है, बस कुछ नहीं, ठीक है, यू इंटू वी लग रहा है, तो ध्यान रखना नेबुला फाई। अब बच्चों नेबुला डॉट फाई कर दिया तो गलत हो जाएगा, नेबुला फाई, ध्यान रखना नेबुला फाई, और डॉट ए, डॉट ए, और साथ में कितना आएगा, डीवी। तो ये वाली जो स्टेप है आपकी, ये वाली स्टेप एज इट इज आपकी कॉपी कर लीजिए, और इस स्टेप को यहां लगा दीजिए, ये आ गया पूरा फॉर्मेट। अब बच्चों इसमें से ये जो 3 हिस्से लिखे हुए ना, इसमें से 2 तो है आपके आंसर में और एक है आपका क्वेश्चन में। तो क्वेश्चन में कौन सा, ध्यान से देखो, ए डॉट नेबुला फाई, ए डॉट नेबुला फाई, ये देखो फाई नेबुला फाई डॉट ए लिखो, या ए डॉट नेबुला फाई, ये तो है क्वेश्चन, ये क्वेश्चन है बच्चों, ध्यान रखना, ये क्वेश्चन मैं यहां बाउंड्री करता हूं, ये क्वेश्चन है आपका, ये क्वेश्चन, तो ये आपका इधर जाएगा, ये आपका इधर जाएगा, इधर जाएगा तो एस, देखो एस एस एस, देखो एस नेबुला फाई डॉट एन कैप साथ में डीएस, ये रहा, और ये इधर आएगा तो माइनस और वी, और कितना बनेगा, फाई तो एज इट इज है, फाई एज इट इज है, और नेबुला डॉट ए, और साथ में डीवी। तो इधर आएगा तो माइनस का आएगा, इधर आएगा तो कितना आएगा, माइनस का आएगा। तो कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर सेकंड बनेगा। क्या है, क्लियर है क्या, देखिए फाई है, ए डॉट एन कैप साथ में डीएस, और जब ये इधर आएगा तो कितना बनेगा, वी डीवी, नेबुला फाई, नेबुला फाई नहीं, फाई नेबुला है, फाई नेबुला डॉट है, फाई नेबुला डॉट है, और साथ में डीवी। बताओ क्लियर है क्या, कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर सेकंड, परफेक्टली। अच्छा क्वेश्चन है, बाउंस है, अभी तक 3 क्वेश्चन आए बच्चों, तीनों ही बाउंस है, तीनों ही अच्छे, दिमाग लगाना पड़ रहा है, निकल नहीं रहा सीधा। पर हाँ अब ध्यान रखना, ये 2016 का पेपर है, तो ग्रेजुएशन का लेवल कैसा देख लीजिए आप, पर जो 2025 और 2022 वाला पेपर है उसका इतना लेवल नहीं, बड़े आसान क्वेश्चन है, करवाएंगे धीरे धीरे, अपन चलेंगे आगे, तो जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे आएंगे, पर इसका लेवल है सर, इस क्वेश्चन का लेवल है और 100% लेवल है।
हाँ जी बच्चों, चले आगे। किसका ये गाउस डाइवर्जेंस थ्योरम का पहचानना था, पहचानना तो काम हो जाएगा, बाकी नहीं होगा। हाँ जी, यहाँ जाइए बच्चों। ये क्या कह रहा है, आर, आर दे रखा है, कोस एनटी है, साइन एनटी बी, ठीक है। तो डी आर अपॉन डी टी निकालो, पहले तो बोलो डी आर अपॉन डी टी, डी आर अपॉन डी टी, डी आर अपॉन डी टी, कोस एनटी का माइनस साइन एनटी, एनटी का बच्चों एन और ए एज इट इज, फिर बच्चों प्लस साइन एनटी का कोस एनटी, एनटी का एन और कितना हो गया बी, बी अपनी जगह पे। डी आर अपॉन डी टी क्या बच्चों, डी आर अपॉन डी टी, डी आर अपॉन डी टी का क्रॉस प्रोडक्ट किसके साथ, आर के साथ, डी आर अपॉन डी टी क्रॉस प्रोडक्ट आर के साथ, तो कितना माइनस एन साइन एन टी और ए प्लस एन कोस एन टी और बी। ध्यान देना, एक बार समझ में आ गया तो फिर इजी। फिर बच्चों कितना बन गया, कोस एन टी, इसका क्रॉस किसके साथ, कोस एन टी और ए, कोस एन टी ए प्लस साइन एन टी, साइन एन टी और कितना बच्चों बी, फॉर्मेट ये क्रॉस कर लीजिए एक बार। इसका क्रॉस इसके साथ बच्चों, ध्यान देना, वेक्टर कौन है, ये रहा, वेक्टर कौन है, ये रहा, बाकी सब कचरा है, बाकी सब कांस्टेंट, कोई मतलब नहीं। तो ए क्रॉस ए का मान कितना आएगा, 0 आएगा, खत्म बच्चों, लिखने की जरूरत नहीं, खत्म, छोड़ो इसको। हाँ जी, इसका मल्टीप्लाई इससे तो कितना हो गया, माइनस एन साइन स्क्वायर एन टी और ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी, ध्यान रखना, ए क्रॉस बी। और जब इसका मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो आएगा कितना आएगा, प्लस एन और कॉस स्क्वायर एन टी, कॉस स्क्वायर एन टी और कितना बच्चों बी क्रॉस है, बी क्रॉस है। और जब इसका मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो बी क्रॉस बी का मान क्या आएगा, 0 आएगा, बी क्रॉस बी का मान क्या आएगा, 0। तो दोनों में से कॉमन कितना आएगा बच्चों, दोनों में से कॉमन एक तो एन आएगा। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन बी क्रॉस ए, तो यहां देख एक चीज बताइए, अगर ए क्रॉस बी को पलटी मारे तो बी क्रॉस ए आएगा, और बी क्रॉस ए में साइन पलटी मारेगा, और साइन पलटी मारेगा तो कितना बनेगा, एन साइन स्क्वायर एन टी, और ये क्या बनेगा, बी क्रॉस ए प्लस एन और कॉस स्क्वायर एन टी और कितना बच्चों बी क्रॉस ए। दोनों में से कॉमन बोल दीजिए, दोनों में से कॉमन आएगा एन और बी क्रॉस ए, एन और बी क्रॉस ए फॉर्मेट ही आएगा। और अंदर क्या बच गया, साइन स्क्वायर एन टी प्लस कॉस स्क्वायर एन टी, तो इसका मान 1 हो जाएगा, यानी आंसर कितना आएगा, एन और बी क्रॉस ए, गड़बड़ कर रहे हो एन, एन बी क्रॉस ए। कमेंट कर दो क्या ये क्लियर है, पूरी तरीके से क्लियर होना चाहिए, अच्छी तरीके से, ठीक है। क्वेश्चन ठीक है, इज्जत दे देंगे थोड़ी सी इनको, ठीक है, पर परफेक्टली समझ में आ जाना चाहिए। बताओ, कमेंट करो क्या ये क्लियर है क्या। हाँ जी बच्चों, चले आगे। नेक्स्ट बढ़ो आगे, अगले क्वेश्चन पे आ जाइए। हाँ जी, यहाँ आ जाइए, डाइवर्जेंस, ये जैसे आज पहला जो क्वेश्चन था वैसे डाइवर्जेंस यानी नेबुला डॉट और ग्रेड 5, ग्रेड 5, ग्रेड 5, ग्रेड 5, तो tan इनवर्स y by x, tan इनवर्स y by x फॉर्मेट है बच्चों। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब नेबुला डॉट नेबुला मतलब नेबुला स्क्वायर, और ये कितना हो गया, tan स्क्वायर y by x, ठीक है। बस क्या चाहिए, नेबुला स्क्वायर का मतलब क्या होता है, del 2 अपॉन del x2 प्लस del 2 अपॉन del y2 और प्लस del 2 अपॉन del z2, और इसका मल्टीप्लाई किससे, tan इनवर्स y by x। लास्ट वाले के साथ जब इस वैल्यू का मल्टीप्लाई करेंगे 0 आएगा, पर इन दोनों के साथ तो साफ काम करना पड़ेगा, ठीक है ना, इन दोनों के साथ काम करना पड़ेगा। तो कितना, del 2 अपॉन del x2 और साथ में बच्चों कितना, tan इनवर्स y by x, ठीक है। एक बार del अपॉन del x, y के रेस्पेक्ट करें, tan इनवर्स x का 1 अपॉन 1 प्लस y स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर, tan इनवर्स का खत्म, इसका 1 by x, माइनस y अपॉन कितना, माइनस y अपॉन 1 अपॉन x का करना है ना, 1 अपॉन x का करना है, 1 अपॉन x का करना है, तो कितना आ जाएगा, माइनस y अपॉन x स्क्वायर, माइनस y अपॉन डेल अपॉन डेल x, x स्क्वायर एलसीएम, एलसीएम आगे इससे कट जाएगा, यानी माइनस y अपॉन कितना, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। इसका वापस कीजिए, x के रेस्पेक्ट में करना है, तो बच्चों ये x है, ये x है, तो कितना हो जाएगा, y अपॉन x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर का होल स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस हो गया, इनटू कितना हो गया, 2xy, 2xy, ठीक है। x के रेस्पेक्ट में फॉर्मेट ही आ जाएगा। दूसरा फॉर्मेट क्या लगाना, थोड़ा आइडिया लग गया, पहले कर रखा है इस क्वेश्चन को, बोलो del 2 अपॉन del y2 और साथ में कितना हो गया, tan इनवर्स y by x। चलिए, tan इनवर्स y by x फॉर्मेट ये बन गया, तो कहानी आगे बढ़ती है, कितना बनेगा, तो del अपॉन del y, 1 अपॉन 1 प्लस y स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर, किसके रेस्पेक्ट में, y के, तो 1 by x। आज del अपॉन del y, x स्क्वायर एलसीएम, x से x कट गया तो कितना बनेगा, x अपॉन x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। हाँ जी, y के रेस्पेक्ट में करेंगे तो माइनस x अपॉन x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर का होल स्क्वायर। हाँ जी, इनटू कितना हो गया बच्चों, 2y।
तो कितना बनेगा, इसका और इसका दोनों का सम, इसका और इसका दोनों का क्या आ गया सम, और दोनों का सम आएगा कितना आएगा बच्चों, 0 आएगा। क्या ये क्लियर है? क्या आंसर कौन सा आएगा, ऑप्शन नंबर सेकंड। बच्चों 2016 में 4 से 5 क्वेश्चन आते थे, 4 से 5 क्वेश्चन आते थे, पर हाँ ठीक है, अपने प्रैक्टिस के लिए सही है क्वेश्चन। ये निकाल लीजिए, ये निकाल लीजिए, ये पार्शियल डिफरेंशिएशन की तरफ भी थोड़ा सा मूव कर रहा है, तो अपन को परफेक्टली समझ में आ जाना चाहिए। चले आगे, ये आगे बच्चों सेकंड ग्रेड मैथमेटिक्स 2018, सेकंड ग्रेड मैथमेटिक्स 2018, ठीक है। हाँ जी बच्चों, यहाँ आ जाते हैं, द डायरेक्शनल डेरिवेटिव ऑफ, द डायरेक्शनल डेरिवेटिव ऑफ 1/r इन द डायरेक्शन ऑफ r वेक्टर। अच्छा बच्चों क्लियर करना, सदिश r की दिशा में 1/r दिशात्मक अवकलज होगा, ठीक है। अच्छा सदिश r बताइए, सदिश r क्या होगा, एक्स आई के प्लस वाई जे के प्लस जेड के क्या, दिमाग काम नहीं कर रहा सर, ये 1/r क्या है, तो 1/r जो है ना वो मैग्नीट्यूड है, ध्यान रखना, तो 1/r ये क्या है, मैग्नीट्यूड है, 1/r का, 1/r का, 1/r का इसकी दिशा में डायरेक्शनल डेरिवेटिव चाहिए, इसकी दिशा में क्या चाहिए, डायरेक्शनल डेरिवेटिव चाहिए। तो पहले तो इसको क्लियर करो, ये क्या बनेगा बच्चों, 1/r का मतलब नेबुला और 1/r निकालो, बोलो आई कैप डेल अपॉन डेल एक्स प्लस जे कैप डेल अपॉन डेल जेड और प्लस के कैप और डेल अपॉन डेल जेड का मल्टीप्लाई किससे बच्चों, 1/r से, 1/r से। तो कितना बनेगा, आई कैप 1/r का डिफरेंशिएशन माइनस 1/r स्क्वायर और r का डेल आर अपॉन डेल एक्स प्लस जे कैप माइनस 1/r स्क्वायर और डेल आर अपॉन डेल वाई प्लस के कैप माइनस 1/r स्क्वायर और डेल आर अपॉन डेल जेड फॉर्मेट आ जाएगा। अच्छा डेल आर अपॉन डेल एक्स पहले पॉइंट पे क्लियर कर दिया, एक्स बाई आर आएगा तो कितना बन गया, माइनस एक्स आई कैप अपॉन आर क्यूब। अब सेम ही तो बनेगा सब, तो माइनस वाई जे कैप और माइनस जेड के कैप। बोलो ये क्या बच्चों, ये आंसर आया कितना, माइनस नेबुला 1/r। अब बच्चों इसको किसकी दिशा में भेजना है, इसको आर वेक्टर की दिशा में भेजना है, किसकी दिशा में भेजना है, आर वेक्टर। तो जिसकी भी दिशा में भेजना है, सुनना ध्यान से, जितने की दिशा में भेजना है, तो आपको चाहिए क्या, ये जो आंसर आया कौन सा, नेबुला 1/r का मैग्नीट्यूड चाहिए, और इसका मतलब होता है नेबुला 1/r डॉट r अपॉन r का मैग्नीट्यूड, अपॉन r का क्या है, मैग्नीट्यूड। ये है आपका डायरेक्शनल डेरिवेटिव, डीडी डायरेक्शनल डेरिवेटिव। तो इसका डॉट किसके साथ, इसके साथ, तो कितना बनेगा, डॉट करेंगे तो माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन आर क्यूब माइनस वाई स्क्वायर अपॉन आर क्यूब और माइनस जेड स्क्वायर अपॉन आर क्यूब, और नीचे आर का मैग्नीट्यूड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का रूट, तो बच्चों आ जाएगा। यानी टोटल अगर बात करें तो माइनस और कितना, माइनस कॉमन आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर आर स्क्वायर हो गया, और नीचे कितना हो गया, आर की पावर 4 हो गया। यानी टोटल अगर आंसर देखे बच्चों तो माइनस 1/r स्क्वायर आएगा आंसर। टोटल आंसर कितना आएगा, माइनस 1/r स्क्वायर, माइनस 1/r स्क्वायर। कौन सा ऑप्शन है देखो, तो ऑप्शन नंबर कौन सा है, सेकंड। क्या ये क्लियर है क्या, हाँ बच्चों आया या उड़ गए हो, कैसा क्या हाल है, बताओ देखे भाई। भाई डीडी का सामान्य तरीके से क्वेश्चन आता है, डीडी का सामान्य तरीके से क्वेश्चन आता है, पर यहाँ क्वेश्चन नहीं आ रहा है, यहाँ पर क्वेश्चन नहीं आ रहा है, यहाँ पर इस तरीके का फॉर्मेट को थोड़ा सा घुमा फिरा के दे रखा है, तो मामला सेट हुआ। बताओ कंप्लीट, जल्दी करो फिर बढ़े आगे। चले आगे। ग्रीन थ्योरम का कंसेप्ट क्या है, ये बोल रहा है ग्रीन थ्योरम का कंसेप्ट क्या है, ठीक है। ग्रीन थ्योरम यूज्ड टू ट्रांसफॉर्म द लाइन इंटीग्रल इन एक्स वाई प्लेन टू ए सरफेस इंटीग्रल ऑन द सेम एक्स वाई प्लेन। सही बात है बच्चों, ये सही है। बोलो ट्रांसफॉर्म डबल इंटीग्रल इनटू ट्रिपल इंटीग्रल, गलत बात बच्चों, डबल से ट्रिपल में नहीं जाता है। ट्रांसफॉर्म सरफेस इंटीग्रल टू लाइन इंटीग्रल, गलत बात है बच्चों, सरफेस से लाइन नहीं जाता, किसमें जाता है, लाइन से सरफेस में। तो कौन सा ऑप्शन सही है, फर्स्ट वाला। क्या कह रहा है बच्चों, एक्स वाई समतल के रेखीय समाकलन को उसी एक्स वाई समतल के पृष्ठीय समाकलन में परिवर्तित करने के लिए, बिल्कुल ये द्वितीय समाकलन खत्म। कंप्लीट सबके, हाँ देख लीजिए एक बार क्वेश्चन को, इस क्वेश्चन को देख लीजिए। 18 में ठीक थे क्वेश्चन, 16 में थोड़े से ज्यादा लेवल के थे, ठीक है, 18 में ठीक थे।
चले आगे। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। क्या कह रहा है, वी दे रखा बच्चों और कर्ल वी चाहिए। वी दे रखा और कर्ल वी चाहिए, कर्ल वी चाहिए। कर्ल वी मतलब नेबुला क्रॉस वी, और नेबुला क्रॉस वी मतलब आई कैप और जे कैप और के कैप। अच्छा, नेबुला डेल अपॉन डेल एक्स, डेल अपॉन डेल वाई और डेल अपॉन डेल जेड। ठीक है, चलिए आगे बढ़ाते हैं। यहाँ देखिए वाई जेड है, यहाँ बच्चों 3xz है और बच्चों जेड है। ठीक है, आई के रेस्पेक्ट ओपन कर लेते हैं, आई के रेस्पेक्ट ये खत्म और ये खत्म, किसके रेस्पेक्ट में, जेड खत्म बच्चों, ये जीरो, तो जीरो जीरो आएगा। सही है, कर्ल भी चाहिए ना, ये खत्म ये खत्म, डेल अपॉन डेल वाई, डेल अपॉन डेल वाई, तो ये तो जीरो हो गया, और डेल अपॉन डेल जेड, हाँ ये आ रहा ना बच्चों, डेल अपॉन डेल जेड -3x आई कैप, -3x आई कैप, इसमें नहीं, इसमें और इसमें दोनों में है, माइनस का जे कैप, माइनस का जे कैप, ये खत्म ये खत्म, डेल अपॉन डेल एक्स जीरो, और डेल अपॉन डेल जेड, डेल अपॉन डेल जेड यानी -y, तो प्लस वाई जे कैप, तो ये वाला खत्म, इसने साथ छोड़ दिया। बोलो प्लस का क्या हो गया बच्चों, के कैप रेशियो बाजी, ये खत्म ये खत्म, x के 3z और y के -z, 3z -z प्लस का 2z। हाँ बच्चों, क्या क्लियर है क्या, कौन सा सही, ऑप्शन नंबर थर्ड, नन ऑफ दिस भी है, गड़बड़ मत कर देना, छोटी सी मिस्टेक होती है, नन ऑफ दिस की तरफ मूव हो जाएगा। हाँ जी बच्चों, चले आगे। चले आगे। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। अगला क्वेश्चन देखिए, द यूनिट वेक्टर नॉर्मल टू द सरफेस एट द पॉइंट। क्वेश्चन कमजोर दिख रहा है, 2018 वाला पेपर खोल लो और उसको देख लीजिए एक बार। समतल x स्क्वायर y प्लस 2zx बराबर 4 के लंबवत बिंदु 2 - 2 3 पर इकाई स्थिति। कुछ नहीं करना है, बोलो आपका पहले तो फाई बताओ, फाई क्या है, फाई कितना दे रखा है, x स्क्वायर y प्लस 2zx और -4, ये तो आपका फाई हो गया। अब बच्चों नेबुला फाई निकालिए, नेबुला फाई यानी आई कैप डेल अपॉन डेल एक्स प्लस जे कैप डेल अपॉन डेल वाई प्लस के कैप और डेल अपॉन डेल जेड का मल्टीप्लाई किससे बच्चों, फाई से, का मल्टीप्लाई किससे, फाई से, और फाई का नाम कितना, एक्स स्क्वायर वाई प्लस 2zx और -4 फॉर्मेट आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ाते हैं, आई के रेस्पेक्ट इसका मल्टीप्लाई अगर करें, आई के रेस्पेक्ट डेल अपॉन डेल एक्स से आके गले लगेगा, तो कितना आएगा, 2xy, डेल अपॉन डेल एक्स से 2z, -4 का 0, प्लस का बच्चों जे कैप, डेल अपॉन डेल वाई से गले लगेगा तो एक्स स्क्वायर, बस इतना ही, प्लस का बच्चों के कैप, हाँ जी, डेल अपॉन डेल जेड, तो बोलो ये जीरो जेड यानी 2x। अब बच्चों किस पॉइंट पे, नेबुला फाई किस पॉइंट पे, नेबुला फाई एट द पॉइंट, नेबुला फाई एट द पॉइंट क्या है, 2 - 2 और 3, 2 - 2 और 3, ठीक है। हाँ जी, 2 × 2 4, 4 × 2 8, -8 और 2 × 3 6, 6 यानी -2 है, प्लस जे कैप, 2 का स्क्वायर 4, 4 जे कैप, और 2 × 2 4, 4 के कैप। अब बच्चों इसका यूनिट नॉर्मल वेक्टर टू द सरफेस क्या होता है, इसमें यूनिट मतलब इसका मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो, तो मैग्नीट्यूड 4 का स्क्वायर 16, 4 का स्क्वायर 16, 16 16 32 और 2 का स्क्वायर 4, नीचे कितना आएगा 36, 36 का रूट कितना आ जाएगा 6, तो 2 कॉमन ले लीजिए। हाँ जी, 2 कॉमन ले लीजिए, 2 कॉमन लेंगे तो क्या बनेगा, माइनस आई कैप प्लस 2 जे कैप और प्लस 2 के कैप और होल अपॉन कितना आएगा 3। मेरे हिसाब से क्लियर होगा। आज आंसर कितना आएगा, माइनस आई प्लस 2j प्लस 2k, पहला ऑप्शन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर देख लेना, 133 नंबर क्वेश्चन है, 2018 का पेपर है, इसको सोल्व करना आना चाहिए। कमेंट कर दो क्या ये क्लियर है, क्या बढ़िया तरीके से क्लियर होना चाहिए, पूरा फॉर्मेट बन जाना चाहिए। कंप्लीट, यस सर क्लियर। हाँ जी, कमेंट करा करो बच्चों। ये क्या कह रहा है, वी दे रखा है, डाइवर्जेंस वी चाहिए, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट नंबर है, वी दे रखा है, डाइवर्जेंस वी चाहिए, वी डाइवर्जेंस वी मतलब नेबुला डॉट वी, मतलब डेल अपॉन डेल एक्स आई कैप, डेल अपॉन डेल वाई जे कैप और डेल अपॉन डेल जेड के कैप और डॉट वी बच्चों ये पूरा फॉर्मेट दे रखा है, कौन सा, ये वाला। अच्छा बोलिए आई वाले का आई वाले से, तो डेल अपॉन डेल एक्स
किसका, डेल अपॉन डेल एक्स किसका, 3xz प्लस डेल अपॉन डेल वाई के साथ कितना 2xy और प्लस डेल अपॉन डेल जेड के साथ कितना माइनस वाई जेड स्क्वायर। बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट नंबर, उठा लीजिए फायदा। ये कितना बनेगा बच्चों 3z, ये कितना बच्चों 2x और ये कितना माइनस 2yz। बस यही आंसर खत्म बच्चों, देख लीजिए 3z 2x माइनस 2yz। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर 4। क्लियर बच्चों, बढ़े फिर आगे। चलो ये स्टार्ट हो गए बच्चों सेकंड ग्रेड मैथमेटिक्स 2022 वाला क्वेश्चन, ठीक है। अब आपका एक छोटा सा काम दे रहा हूं, ये जो आज क्वेश्चन मेरे से नहीं हुआ है ना, इसको आप एक बार देखना, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 53 2016 में पूछा हुआ है, पहले क्वेश्चन है, बहुत खराब करी इसने, ठीक है। तो इसको आप लोग एक बार देखना, ठीक है। अगर कोई सॉल्यूशन बढ़िया तरीके फटाफट मिल जाए तो बता देना। तो कल इसको पहले उस वाले वीडियो में ले लेंगे, पहले वाले वीडियो में उस क्वेश्चन को ले लेंगे, फिर उसके बाद अपन आगे स्टार्ट करेंगे, ठीक है जी। चलो मैडम आगे बच्चों, मैडम क्लास है अभी 5 मिनट, वैसे अपन ज्यादा चल रहे हैं, ठीक है। तो ये मैंने कवर करवाए, बाकी और जो बच गए क्वेश्चन इसके कल देख लेते हैं। अच्छा नेक्स्ट टॉपिक देखो, नेक्स्ट टॉपिक 4 टॉपिक हिट है अभी। कैसे, एक तो 3D वाला, 3D वाला 11th 12th वाला भी और 3D वाला ग्रेजुएशन वाला भी। और कैलकुलस में आपके 11th 12th में डिफरेंशियल कैलकुलस और इंटीग्रल कैलकुलस। सर एनए में कितनी पीडीएफ हुई आज, लगभग 8 के आसपास होगी बच्चों, लगभग 8 के आसपास होगी, ठीक है। वो देख लेना आप लोग, 8 के आसपास होगी, है ना, ठीक है जी। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद।